बेटा 12th क्लास हम लोगों ने अपना लेसन इवान्स ट्राइज एंड ओ लेवल स्टार्ट कर रखा है। इसमें हमने पढ़ा था कि इवान जो है वो जेल से भागने का प्लान बनाता है और पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करके और वो भाग भी जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। द गवर्नर रैंक द रेडक्लिफ ए फ्यू मिनट लेटर। गवर्नर जो है वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में फोन करके पूछता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि कार्टर ने बताया था कि मकलरी को रेडक्लिफ हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। एंड आस्क फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट, और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में फोन करता है वो गवर्नर जो है और पता करता है मकलरी यूज से। वो कहता है कि क्या मकलरी नाम का कोई आदमी यहाँ पर दाखिल है। अब उधर से आवाज आती है मकलरी यूज से मीन्स क्या तू मकलरी के बारे में पूछ रहे हो। यस ही इज ए पार्सन। अब गवर्नर कहता है कि हाँ पार्सन है, मतलब पादरी है, व्हाइट कपड़े पहनने वाला। आई डोंट थिंक देयर्स एनीवन। अब हॉस्पिटल वाले कहते नहीं ऐसा तो कोई भी आदमी हमारे पास नहीं आया। यस देयर इज, लेकिन गवर्नर कहता नहीं आया होगा जरूर। यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस, क्योंकि आपकी एक एम्बुलेंस जो है वो गई थी उसे पिक करने के लिए। फ्रॉम एल स्ट्रीट वे, अबाउट एल स्ट्रीट वे में गई थी और वहां से उसे पिक करके लाई है, तो जरूर दाखिल होगा वो। ओ दैट, और उधर से आवाज आती है, वो कहते हैं हाँ हुआ तो था ऐसा। वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट, हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजी थी। बट वेन वी गोट देयर, लेकिन हम लोग जब वहां पे पहुंचे, द फेलो हैड गॉन, वो आदमी वहां पे नहीं था, वो जा चुका था। नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया, मतलब कोई भी आदमी उन्हें ऐसा नहीं मिलता जिसे कि चोट लगी हो। जस्ट वैनिश नोट ए साइन, वो तो गायब ही हो गया था और उसका मतलब कोई साइन भी नहीं था खून वगैरह का वहां पे कि हमें पता लगता कि वो कहाँ गया है। द गवर्नर नाउ न्यू वट एग्जैक्टली हैड हैपेंड, अब गवर्नर को समझ में आ जाता है कि सारा प्लान क्या था, क्या कहानी बनी। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर, 1 घंटे के अंदर अंदर, दे फाउंड पार्सन मकलरी, वो लोग पार्सन मकलरी को ढूंढ लेते हैं। सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट, जो कि अपने घर में बंधा हुआ था, जो असली मकलरी था उसे उसके घर में बांध के छोड़ा गया था। He had been there, वो वहां पे तब से था। He said, वो बताता है, since 8:15 AM, कहता सुबह 8:15 से मैं कमरे में बंधा हुआ हूँ। When 2 men had called and 2 आदमी आए थे और उसे कमरे में बांध के चले गए थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो पेपर लेने के लिए आया था वो भी असली मकलरी नहीं था। इंक्वायरीज थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग, दोपहर तक इंक्वायरी होती रही लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता, मतलब कुछ भी हासिल नहीं होता उससे। एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन जब तक शाम होती है टी टाइम तब तक सबको पता लग जाता है कि क्या प्लान किया था इवान ने और कैसे क्या हुआ है। इट हैड नॉट बीन इवान्स इम्पर्सनेटिंग मकलरी हु हैड वॉकड आउट, इवान वो नहीं था जो मकलरी बन के पहली बार बाहर गया था। इट हैड बीन इवान, इवान वो था जो मकलरी बनकर अंदर था, मीन जो सेकंड टाइम बाहर गया था, जिसे चोट लगी थी, नाटक किया था, वो था इवान। जो पहले गया था वो इवान नहीं था। ये बात सबको समझ में आ जाती है। आफ्टर ए जेंटल स्ट्रोल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन एरिया, तुम्हें फोन पे बताया गया था। इवान जो है थोड़ा बहुत देर इधर उधर घूमता है। इवान डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल, उसके बाद वो होटल में जाने की डिसाइड करता है। पहले वो चिपिंग नॉर्टन एरिया में थोड़ी देर घूमता है, उसके बाद वो होटल में जाता है। ए स्मार्ट न्यू हैड कंसील्ड हिज क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, उसने एक अपने सिर के लिए एक हैट ले ली थी अच्छी सी, क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए थे। एंड ही केप्ट इट एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लोयन, और वो रिसेप्शन डेस्क पे पहुंच जाता है। होटल का नाम है गोल्डन लोयन। ये सारे जो क्लूज हैं ये आपको फोन पे बताए गए थे। ए बिट ऑफ बैड लक, कहता मेरा बैड लक था। व्हेन जैक्सन हैड टेकन अवे हिज सीजर, जब जैक्सन ने सारी कैंचियां उठा ली थी। फॉर इट हैड टेकन हिम ए लॉन्ग टाइम विद हिज रेजर ब्लेड, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक रेजर ब्लेड बचा था शेव करने वाला, जिससे कि उसे काफी टाइम लग गया था अपने बाल काटने में। उसने अपने बाल मकरली जितने बनाने थे तो अपने बाल काटने में उसे काफी टाइम लग गया था, क्योंकि उसे सिर्फ ब्लेड से, रेजर ब्लेड से जो है अपने बाल काटने पड़े। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात उसने अपने बाल काटे थे और वो भी रेजर ब्लेड थे। बट ही इज गुड लक, लेकिन उसका गुड लक भी था। जस्ट थिंक, आप सोचो जरा, इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट, अगर जैक्सन उसे कह देता
कि अपनी ये गंदी हैट उतारो, क्योंकि उसने बहाना बनाया था कि मेरी हैट लक्की है तो इसे मत उतारो। अगर वो फिर भी कह देता उतारो तो उसका प्लान वहीं खुल जाता, उसका प्लान वहां नहीं खुला। दैट रियली हैड बीन ए क्लोज कॉल, वो बस मतलब पकड़ते पकड़ते बच गया था उस टाइम, ठीक है, वो पकड़ा जाता लेकिन उस टाइम उसने बहाना बना दिया और वो बच गया।